गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और आपने जो आपकी हॉलीडेज हुई थी इसके अंदर आपने अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करें हम वो 12th चैप्टर हमारा। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है भाई, सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर होता है, वो मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हमारा एक जो इसका रेवोल्यूशन है एक्स फिक्स पॉइंट के ऊपर, ये सर्कल बन रहा है। और ये जो इसकी जो आउटर जो आप इसको जो लेयर है या जो एरिया है जो फिक्स्ड है एक पॉइंट के अराउंड, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल, आपने एरिया फाइंड करना सीखा है। एरिया का फॉर्मूला पढ़ा आपने, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस पढ़ी है आपने, सी एफ पढ़ी है 2 पाई आर। ठीक है, क्या पढ़ी है, 2 पाई आर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये कार्ड है जो सेंटर में से होकर पास होती है, यानी लॉन्गेस्ट कार्ड होती है सर्कल की, वो क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है। ठीक है, तो डायमीटर और सर्कमफ्रेंस और पाई की वैल्यू आपने ये देखो ये पढ़ी है पाई। ये पाई क्या होती है, क्या इसकी वैल्यू होती है, ये आपने पढ़ी है। वैल्यू पढ़ी हुई पाई की आपने 3.1416 पढ़ी है और 22/7 पढ़ी है। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होती है हमारी पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस और पाई के अंदर। तो सी एफ जो होता है, सी एफ बाई पैरामीटर पी इज इक्वल टू पाई होती है। ठीक है, इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस क्या होगा फिर, सी एफ क्या होगा, पाई इंटू पैरामीटर, पाई इंटू पैरामीटर। और पाई तो एज इट इज, पैरामीटर क्या होता है, ये इंटू है, रेडियस का डबल होता है 2r, ये r ये r। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई इंटू 2r होगी, यानी 2 पाई r। तो सी एफ क्या होगा हमारा, 2 पाई r। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज जो हमारी है 12.1, इसके अंदर हमारे पास सर्कल का एरिया या सर्कमफ्रेंस या रेडियस, ये इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको फाइंड करनी होंगी। ठीक है, टोटल हमारे पास इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराना चाहूँगा बेटा आपका, क्या है, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of 2 circles। ठीक है, यानी आपके पास 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर यानी 19 सेंटीमीटर है, एक की 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तीसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है जो इन दोनों की सर्कमफ्रेंस की इक्वल है। The sum of the circumference of 2 circles is equal to the circumference of third। ठीक है, तो देखो ये सर्कल होगा हमारे पास, ये रेडियस मान ली हमने इसकी 90, एक सर्कल ये होगा, इसकी रेडियस मान ली 90। ठीक है, अब जो हमारा इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस मिलाकर के जो सर्कमफ्रेंस जो सर्कल बना है उसकी सी एफ यानी ये आउटर जो लेयर है या सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जिसको हम, वो क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल,
सी लिख देता हूँ मैं, C1 क्या होगी, R1 मान लेता हूँ और वो होगी आपकी 90, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड यानी C2 R2 मान ली, वो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी C1 क्या होगी, 2 पाई R1 यानी 2 पाई इंटू R1 क्या है 90 यानी 38 पाई होगी, ठीक है। अब जो सेकंड है CF ऑफ सेकंड सर्कल C2 2 पाई R2 यानी 2 इंटू पाई इंटू 9 यानी 18 पाई, ठीक है। अब क्या बोला है, जो थर्ड सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है। लेट सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट नहीं मानने की भी जरूरत नहीं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल ये क्या होगी, CF ऑफ फर्स्ट प्लस CF ऑफ सेकंड यानी C2 सर्कल, ठीक है। फर्स्ट सर्कल C1 और सेकंड C2 यानी 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है। इसको आप अब क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 56 पाई। जो थर्ड सर्कल है उसकी जो आपकी सरकमफ्रेंस है वो क्या होगी फिर 56 पाई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of area of two circles. इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सरकमफ्रेंस थे इक्वल, दो सर्कल के टोटल के इक्वल यानी थर्ड की, और अब जो है हमारे पास वो थर्ड सर्कल का एरिया है बाकी दो सर्कल के सम के इक्वल, ठीक है। और उनकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर और ये 8 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम 6, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया सेम रहेगा लेकिन R2 मान लेते हैं हम, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1 क्या हो गया आपकी R1 सॉरी 8 सेंटीमीटर, सेकंड की R2 होगी, ठीक है। अब एरिया फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, फर्स्ट का एरिया क्या होगा, फर्स्ट का पाई एज इट इज रख लेना, और R है जो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 पाई, तो फर्स्ट का एरिया ये हो गया, और सेकंड का एरिया क्या होगा 36 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, फाइंड एरिया रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल फाइंड करनी है, और गिवन क्या है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, यानी जो हमारा एरिया ऑफ थर्ड सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल यानी C2, ठीक है। आप जो मैंने बोला है पहले वो लिखोगे, रेडियस लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल दिस एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल दिस, और रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल भी मान लोगे आप, वो क्या मानोगे, लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल यानी C3 R3 मान लीजिए, और R3 ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, एरिया यानी पाई R3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, या मतलब आप यहाँ पर एज इट इज रखो, पाई R स्क्वायर R3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने एरिया निकालेंगे दोनों, कितने हो गए 64 पाई प्लस 36 पाई, ठीक है। यानी ये हो गए आपके 100 पाई,
पाई आर स्क्वायर यानी 3r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल होगी और यहाँ पर स्क्वायर रूट करोगे जब आप, तो r की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10 होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल क्या होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड 12.3। आपके पास जो एक डायग्राम है, ये आर्चरी का टारगेट है। ठीक है, मार्क विद 5 स्कोरिंग रीजन, 5 स्कोरिंग रीजन है, रेड, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। अब क्या है, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो आपका गोल्ड रीजन है उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग सर्कल बने हुए हैं तो उनकी रेडियस इंक्रीज होती जा रही है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब चौड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट सर्कल ये होगा, उसके ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ होगा। ये गोल्ड है, ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक, और ये वाइट। वाइट डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो गोल्ड है उसकी रेडियस है आपके पास 10.5, डायमीटर है आपका टोटल 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ये आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी रेडियस जो इंक्रीज है वो 10.5 10.5 10.5 10.5 हो रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। प्रत्येक स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आप एरिया है जो गोल्ड का, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा, पाई R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या आपकी 10.5 इंटू 10.5, ये आपका एरिया आ गया भाई फर्स्ट का। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आप। उसके बाद एरिया रेड का निकालना। ठीक है, तो रेड का एरिया जो टोटल हमारी जो रेडियस होगी तो वो यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, 10.5 ये 10.5 ये, यानी टोटल क्या होगी 21 होगी रेड की। ठीक है, अब रेड का रीजन का एरिया देखो, ये बीच वाला तो गोल्ड का है, तो रेड का तो ये बार का बच गया हमारे पास, यही है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, पहले एक कंप्लीट रेड का यानी पूरा सर्कल का निकालेंगे। ठीक है, जिसके अंदर गोल्ड का भी इंक्लूड होगा, तो उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी, तो एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया निकालने के बाद उसमें से जो गोल्ड का एरिया है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, रेड का एरिया निकालेंगे पूरे का, जिसके अंदर गोल्ड भी इंक्लूड हो गया, यानी पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, गोल्ड भी इंक्लूड है। अब रेड का निकालना, तो टोटल का निकाल करके गोल्ड का जो हमारा यहाँ से निकल गया आया हमारा, वो माइनस कर देंगे, तो रेड का आपका एरिया बचेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लू, ये 10.5 फिर इंक्रीज हो गई 21 एंड 10 31.5 जो आपकी रेडियस होगी ब्लू की। ठीक है, वो निकाल लोगे, उसमें से जो रेड का एरिया आया था आपका स्टार्टिंग में, जो आपने जिसके अंदर गोल्ड भी इंक्लूड था, वो माइनस कर दोगे, ये बाकी ब्लू का बचेगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आप 500 का एरिया फाइंड कर लोगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, द व्हील ऑफ ए कार
आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। जो कार की व्हील है उसका डायमीटर आपके पास गिवन है 80 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले तो आपका जो व्हील है उसका डायमीटर गिवन है, उसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करोगे। ठीक है। फिर आप क्या फाइंड करोगे, 10 मिनट, 1 मिनट के अंदर स्पीड है आपकी 66 किलोमीटर, तो स्पीड को आप पहले मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। तो मिनट के अंदर आप कन्वर्ट करोगे, यानी 66 जो किलोमीटर है उसको आप डिवाइड मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे। मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। यानी आपके पास जो 66 किलोमीटर है इसको 66000 मीटर होगा, और डिवाइड बाई 60 कर दिया तो मीटर पर मिनट हो गया ये। ठीक है। अब 0 से 0 इससे कैंसिल किया 11, यानी 1100 मीटर पर मिनट क्या है इसकी स्पीड है। ठीक है। यानी 1 मिनट के अंदर 1100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है एक व्हील। ठीक है। अब 10 मिनट के अंदर कितना होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1100 मीटर। ठीक है। अब क्या बोला है, 10 मिनट के अंदर कितने चक्कर वो उसने लगाए। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। भाई 10 मिनट के अंदर एक व्हील कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है। तो इस जो 11000 है इसको डिवाइड करोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील से। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या है आपकी 22/7, यानी पाई 2 पाई आर, 2 पाई ये होगी, आर होगी आपकी 40। ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपके रिवोल्यूशन होगा आपके पास। ठीक है। भाई कितने रिवोल्यूशन उसने लगाए, चक्कर लगाए। ठीक है। उसके अगर कोई डाउट होगा तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है। इजी क्वेश्चन में इसलिए कंप्लीट नहीं करवा रहा, आप कर सकते हो। ठीक है। फिर है 5th क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी अगर क्या पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, if the perimeter and area of circle are numerically equal। देखो एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है 2r, सॉरी, पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। ठीक है। वो डायमीटर होता है 2r। पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है। तो 2 पाई आर होगी हमारे पास। अब एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या होगी 2। यानी जब भी हमारी रेडियस 2 होगी, रेडियस क्या होगी 2 होगी किसी भी सर्कल की, तो उसका पैरामीटर और उसका जो एरिया है वो इक्वल होगी। सपोज करो रेडियस 2 है तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 2, यानी 44/7 हो गया। अब सर्कमफ्रेंस निकालो 2 पाई आर, पैरामीटर सर्कमफ्रेंस एक ही चीज है, तो 2 इंटू 22 सॉरी इसका स्क्वायर करोगे आप 4 होगा, और 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 88/7 होगा आपका, बाई 7 इंटू 2 होगा बाई 2 पाई आर, तो ये क्या होगा 88/7। ठीक है। तो वैन आपकी जब रेडियस 2 होगी तो आपकी पैरामीटर और जो आपका एरिया होगा वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आपका 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 2 यूनिट्स
ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 थी, इसको आप कंप्लीट करोगे बेटा। थैंक यू।